वैदिक ज्योतिष में हस्त नक्षत्र 13वां नक्षत्र है। यह कन्या राशि के 10 डिग्री 00 मिनट से 23 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। हस्त का अर्थ है हाथ, जो कौशल, रचनात्मकता और दक्षता को दर्शाता है। इसका प्रतीक खुला हाथ या हथेली है, जो देना, प्राप्त करना और हस्तशिल्प की क्षमता का प्रतीक है। इस नक्षत्र के देवता सूर्य देव हैं, जो रचनात्मकता, उपचार और कौशल के देवता हैं। यह नक्षत्र रचनात्मकता, हस्तकला, बुद्धि, हास्य और सेवा से जुड़ा होता है। ज्योतिष में हस्त नक्षत्र को रचनात्मकता, कौशल और व्यावहारिक बुद्धि का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर कुशल, चतुर और समस्याओं को हल करने में माहिर होते हैं। इनके पास किसी भी कार्य को हाथों से करने की अद्भुत क्षमता होती है। हस्त नक्षत्र के देवता सूर्य देव हैं, जो रचनात्मकता और उपचार के संरक्षक हैं। इसलिए इस नक्षत्र के लोग अक्सर चतुर, उपचारक और रचनात्मक क्षेत्रों में सफल होते हैं। ये दूसरों की मदद करने में आनंद लेते हैं और अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो मन, भावना और पोषण का प्रतीक है। इसलिए हस्त नक्षत्र के लोग भावनात्मक, संवेदनशील और दूसरों की जरूरतों को समझने वाले होते हैं। ये अक्सर कला, चिकित्सा, लेखन या संचार के क्षेत्र में सफल होते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्मे पुरुष आमतौर पर बहुत कुशल, बुद्धिमान और व्यावहारिक होते हैं। वे किसी भी कार्य को दक्षता और सटीकता के साथ करने में सक्षम होते हैं। ये रचनात्मक और हास्यप्रिय होते हैं और अपने आसपास के लोगों को मनोरंजन प्रदान करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी मेहनत और लगन होती है। ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी ये थोड़े बेचैन या चिंतित हो सकते हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। इन्हें एक ही जगह पर टिके रहना पसंद नहीं होता और ये लगातार कुछ नया करने की तलाश में रहते हैं। पारिवारिक जीवन में ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना चाहते हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होती है, खासकर तंत्रिका तंत्र और पाचन संबंधी समस्याओं के प्रति। ये अक्सर अपने कौशल के माध्यम से धनवान और प्रतिष्ठित होते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्मी महिलाएं अक्सर चतुर, आकर्षक और रचनात्मक होती हैं। इनमें एक स्वाभाविक कलात्मक प्रतिभा होती है और ये लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं। ये बुद्धिमान, हंसमुख और सामाजिक होती हैं। इन्हें अच्छे कपड़े पहनना, सजना संवरना और अपने घर को सजाना पसंद होता है। ये अच्छी गृहिणी होती है और अपने घर को खूबसूरती से सजाती है। ये अपने जीवन साथी के प्रति प्यार करने वाली और वफादार होती हैं। इन्हें हस्तकला, नृत्य, संगीत या लेखन के प्रति विशेष रुचि हो सकती है। हालांकि कभी कभी ये थोड़ी आलोचनात्मक या संकोची हो सकती हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। समाज में इन्हें मान सम्मान मिलता है और ये अपनी कुशलता और मिलनसार स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। हस्त नक्षत्र के जातकों के लिए विवाह और साझेदारी के संदर्भ में कुछ नक्षत्र विशेष रूप से अनुकूल माने गए हैं। श्रवण नक्षत्र हस्त के ज्ञान और समझदारी के साथ एक गहरा संबंध बनाता है, जबकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का आनंदमय स्वभाव हस्त की रचनात्मकता के साथ एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थिरता और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा हस्त के व्यावहारिक स्वभाव और उत्साह के साथ बेहतरीन मेल खाती है। इसके अतिरिक्त चित्रा नक्षत्र की आकर्षक प्रकृति हस्त की कुशलता को पूरक करती है और शतभिषा नक्षत्र की खोजी प्रवृत्ति हस्त के सामाजिक स्वभाव के साथ एक रोचक संबंध बनाती है। रेवती नक्षत्र की पोषण करने वाली प्रकृति हस्त की सेवा भावना के साथ एक मधुर संबंध बनाती है और स्वाति नक्षत्र का स्वतंत्र तथा सामाजिक स्वभाव हस्त की प्रकृति से मेल खाता है। यह साल आपके करियर और व्यापार के लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। आपको नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी रचनात्मकता और कौशल को बढ़ाएंगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की अच्छी संभावना है, खासकर जुलाई से अक्टूबर के बीच। व्यापार से जुड़े लोग नए साझेदार बना सकते हैं और अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। कला, हस्तशिल्प, चिकित्सा या संचार से जुड़े लोगों के लिए यह साल विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। हालांकि नवंबर से दिसंबर के बीच आपको थोड़ी प्रतिस्पर्धा या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य और संयम से काम लेना होगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में यह साल बहुत मधुर और रोमांचक रहेगा। साल की शुरुआत से ही आपके रिश्तों में प्यार, रोमांस और समझदारी बनी रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते बनने की प्रबल संभावना है और ये रिश्ते गंभीर और स्थायी हो सकते हैं। विवाहित लोगों को अपने पार्टनर के साथ गहराई से जुड़ने के अवसर मिलेंगे और आप एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता पाएंगे। अगस्त से नवंबर के महीने रिश्तों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। कुल मिलाकर आपके रिश्तों में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा। आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और आप बचत करने में सफल रहेंगे। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपको सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है, खासकर रचनात्मक या सेवाउन्मुख क्षेत्रों में। जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के महीने आर्थिक रूप से विशेष रूप से शुभ रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ या उपहार मिलने की भी संभावना है। आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत और सुरक्षित करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपके लिए सामान्यतः अच्छा रहेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और आप स्वस्थ और सक्रिय महसूस करेंगे। हालांकि आपको तंत्रिका तंत्र और पाचन से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए खानपान का ध्यान रखें और तनाव से बचें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम अपनाएं। मानसिक शांति के लिए रचनात्मक गतिविधियों और ध्यान का अभ्यास करें। कुल मिलाकर यदि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो यह साल आपके लिए ऊर्जावान और स्वस्थ रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।